कबीरा चले बाजार में न लेने सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो हम लोग प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत गांव-गांव गए। शेखपुरा के अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग गांव में किसानों में ई-केवाईसी की जागरूकता को लेकर भाजपा जिला प्रवक्ता ने कृषि पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों में ई-केवाईसी की जागरूकता को लेकर गांव-गांव में प्रचार प्रसार करने को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी को भाजपा जिला प्रवक्ता सचिन सौरभ ने ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए भाजपा जिला प्रवक्ता सचिन सौरभ ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जब मैं गांव-गांव जाकर किसान भाइयों से मिला तो मालूम चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली 16वीं किस्त की राशि अभी तक जिले के किसान भाइयों को नहीं मिला है। जिले के लगभग 2000 किसान भाइयों इससे वंचित है। शेखपुरा जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिला में शामिल है। सरकार की योजना में भी इस जिले की प्राथमिकता है। यहाँ के किसान अभावग्रस्त एवं तकनीकी रूप से सक्षम न होने के कारण ई-केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो गए हैं, जिसको लेकर जिला कृषि कार्यालय से ई-केवाईसी की जागरूकता को लेकर उपयुक्त प्रचार प्रसार करने की मांग किया है, जिससे किसान जागरूक हो सके और अपना ई-केवाईसी कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सके। मैं बोलता हूँ कि कबीरा चले बाजार में लेने सबकी बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीरा चले बाजार में न लेने सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो हम लोग प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत गांव-गांव गए। शेखपुरा के अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग गांव में गए। गांव में जाने के बाद जो प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, उज्ज्वला योजना है, लखपति दीदी योजना है, ऐसे कई एक योजनाओं के लाभार्थी से मिलने के बाद ये पता चला कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त की राशि दी गई थी, जिले में कई एक किसानों ने ऐसा पाया जो बता रहे थे कि सर हमें वो किसान सम्मान की निधि नहीं मिली है। जब हमने पड़ताल किया तो पता चला कि लगभग 42,789 किसान ऐसे हैं जो शेखपुरा जिले में पीएम किसान निधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। उनमें से लगभग 40,000 किसानों को, यानी 2,200 किसानों लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल पाया है। जब मैंने पड़ताल की वहाँ पर जाके तो पता ये चला जो ऐसे किसान हैं जो आप भी देख पा रहे होंगे, आप भी पत्रकार बंधु आप जानते होंगे किसानों की जो तकनीकी नॉलेज है, ज्ञान उतना सफिशिएंट नहीं है। तो मेरी यही मांग है, मैं अभी जाके कृषि पदाधिकारी महोदय से मिला, उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपने लेवल से, और हम लोग भी सहयोग करेंगे, पत्रकार बंधु भी सहयोग करेंगे, कि हम लोग गाँव-गाँव जाकर के किसानों को ई-केवाईसी के लेकर जागरूक करेंगे ताकि वो अपना ई-केवाईसी करवा पाएँ और जो भी उनको लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों को 2-2 हज़ार की जो 3 किस्त में राशि मिल रही है उन्हें मिल पाए। जी यही मेरी मांग थी और बहुत अच्छा फीडबैक मिला लगा। उन्होंने कहा कि वो इससे पहले भी कैंप लगाए हैं और ये उन्होंने बताया कि फिर वो कैंप लगाएंगे इसके हिसाब से। और एक और बात मैंने उनसे कही, हमने कही कि गांव-गांव में जाने पर ये भी पता चला बहुत सारे लाभार्थी जो है मर चुके हैं, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी अवेलेबल चेक करके जो लाभार्थी उनके लाभ के लायक नहीं है उनको लाभ से वंचित किया जाए, क्योंकि वो मर चुके हैं तो उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके विषय में भी उनकी सकारात्मक पहले उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो अपने लेवल से एक जागरूक अभियान पहले भी करते हैं और फिर से पुनः किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान करेंगे। उन्होंने अपने लेवल में मीडिया के बंधुओं से, हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा की। मैंने उन्हें सहयोग दिलाने का भरसक प्रयास किया कि मैं आपके साथ सहयोग हूँ। जिले के सबके साथ से, सबके विश्वास से, सबके प्रयास को लेते हुए जिले के विकास के लिए हम सब पूरी भाजपा की टीम समर्पित है। हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही ये मानते रही है कि यत नार्योस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारियों को सम्मान की भावना सबसे ज़्यादा किसी पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री जब सबके सामने में संविधान में सभा में जाकर 4 जाति बताते हैं तो पहली जाति वो बताते हैं महिला, गरीब, युवा, किसान। तो महिलाओं के विकास के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, लखपति दीदी का प्रयास हो, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ऐसे कई एक योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना भी हो, कई एक स्कीम है जिसमें महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया गया। आप स्टेम कोर्सेज की बात कर लेंगे तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स कोर्सेज में भी महिलाओं का इनरोलमेंट बढ़ा है। अब बात करते हैं उज्ज्वला गैस योजना के तहत। इससे पहले भी अलग गांव-गांव में ऐसी स्थिति थी कि लोग कोयले से, कोई लकड़ी से जलाने का काम करते थे, चूल्हा जलाने का काम करते थे। इनसे उनके स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल असर तो पड़ता ही पड़ता था, साथ ही साथ वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता था। इसलिए मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के तहत सबको सिलेंडर दिया था। तो विपक्षी लोग मजाक उड़ा रहे थे, भाई सिलेंडर भरेगा कैसे? तो रक्षाबंधन के दिन बहनों को उपहार दिया था प्रधानमंत्री जी ने और 200 रुपया कम किया था। फिर से कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसमें नारियों को सशक्तिकरण के साथ एक संदेश दिया, फिर से 100 रुपया की कमी की है। यानी हम लोग इस लगा के रक्षाबंधन और इसको लेकर सिलेंडर में लगभग 300 रुपया की कमी की है और ये बताने का काम किया है कि पूरी देश की महिलाओं के साथ मोदी जी सशक्त रूप से खड़ा है। और हम यही कहते हैं मोदी है तो
मुमकिन है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए हम मोदी को चुनते हैं। सम्मानित भी किया गया कई महिलाओं। जी, जितने भी इनोवेटिव क्रिएटर्स थे, जैसे आप जया किशोरी को जान लें, काम्या जामी को देख लेंगे, अलग अलग क्षेत्र से जो नए नए क्रिएटिव आ रहे हैं, जो कि समाज को कुछ पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं, जो हमारे पुरातन स्थल है, जैसे काम्या जामी की मैं बात कर रहा हूँ, वो हर एक जगह जाके बताते हैं कि कैसे हमारा देश डाइवर्सिफाई है, कैसे यहाँ पे पर्यटन के अनेकों अवसर हैं। जया किशोरी जी को बताते हैं, जो बताते हैं कि युवाओं को सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापा का वेट करेंगे तब हम भक्ति मार्ग की ओर जाएंगे। यदि युवा ही अभी से ही भक्ति का साथ लेंगे तो देश और सशक्त और समृद्ध होगा और देश 2047 के पहले तक देश विकसित हो जाएगा।